अब निजेश अवस्थी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, इंद्रेश कुमार आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक हैं। उनकी ओर से बयान सामने आया है, हमारे पूर्वज समान चेहरे के हैं, अगर एक समान सपनों की हमारी पहचान है। हिंदू मुस्लिम को लेकर खासतौर से ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। सभी इस देश के हैं, विदेशों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और इंद्रेश कुमार जी आगे कहते हैं, राम मंदिर का जब अभिषेक समारोह चल रहा हो उस समय मस्जिद, दरगाहों, मदरसों में श्री राम, जय जय राम की अपील करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा आप करें, इसको गुनगुनाएं, भक्तिभाव से आगे बढ़ें। तो अब क्या जरूरत है? राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, फिर आप लोग इसमें मुस्लिमों को भी लेकर आ रहे हैं। इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? अब निजेश अवस्थी जी, आप लोग। चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि ये भेद की बजाय अभेद है इस देश का। इंडोनेशिया, भारतवर्ष के मुसलमानों से तो ये अपील अब की गई। आपको मालूम है कि इंडोनेशिया में रोज रामलीला होती है। मलेशिया में वहां के राजा जो है राम के नाम से नाम रखते हैं। ये जिसको मालूम चल जाए। थाईलैंड में राम कथा है, जावा में, सुमात्रा में, बाली में, इंडोनेशिया में, लाओस में, जापान में, सब जगह राम कथा है। राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम के नाम पर अपने वहां के शहरों के नाम है। इंडोनेशिया की जो लाइन है, एयरलाइन है, गरुड़ है। वहां पर मुख्य दरवाजे पर गणेश जी विराजित हैं। तो चित्रा जी, यहाँ पर भारत के मुसलमान अगर जय श्री राम करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? 95% मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे बड़े देश हैं मुस्लिम कंट्री। तो आप बताइए इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? ये एक करना है, हिंदू मुसलमान को एक करना है या भेद करना है? ये तो एक करना हुआ ना। पहली बात तो ये मान लीजिए कि इसका मतलब कोई भेद नहीं। जय श्री राम, राम राम बोलेंगे तो इससे विभेद मैं खत्म होगा, रामलीला एकता हो करते जाएगी, हैं। आप ये बोल रहे हैं? अरे रामलीला करते हैं भाई। मुस्लिम कलाकार राम का अभिनय करते हैं। राम, सीता, दशरथ, हनुमान का अभिनय करते हैं। इसी विश्व में, इसी दुनिया में इस्लाम को स्वीकार करने वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के मतावलंबी। फिर बताइए, भारतवर्ष में जहां राम का जन्म हुआ, जहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, अगर वहां के मुसलमान जय श्री राम करते हैं तो क्या गलत है इसमें? क्या बताइए ना मुझे। कौन इसको कौन गलत कह रहा है? अपील की गई है, कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पर नहीं है। जैसे किसी ने कहा था कि मेरे गले पर छुरा भी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहीं पे वारिस पठान बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा। पहली बात हाँ नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है नहीं बोलेंगे। और देखो कितने गर्व से कह रहे हैं। आप तो जय श्री राम पर आपत्ति कर रही हैं, ये कह रहे हैं मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके ये अपील करने पर आपत्ति है कि उन्होंने मुसलमानों को ये कहा कि जय श्री राम का भजन करना है। यहाँ ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। लेकिन कोई आपत्ति नहीं है किसी को। उस बयान पर आपत्ति है। चित्रा जी, बात बड़ी साफ सी है। इंडोनेशिया में, भैया देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ आपको, आपके बीच में वारिस जी की बात हो जाए, अब निजेश जी की बात हो जाए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं पूछूंगी ये सवाल कि इंद्रेश जी ने जो कहा है कि आप मानेंगे, एक बार उनकी बात हो जाए। बोलिए निजेश जी। चित्रा जी, मैं ऐसा नहीं लगेगा कि चिढ़ाने के लिए इस तरह की अपील की जा रही है? क्या इस तरह का एक भ्रम नहीं फैलेगा, या भ्रम या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करने अब निजेश जी? चित्रा जी, बड़ी साफ है, अपील की है ना। हाँ, क्या है कि और इससे एकत्व तो बढ़ेगा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि आप एक बात बताइए कि आज ये कह रहे हैं और आपने कहा कि चिढ़ेंगे। ये रोज, ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये रोज पूछते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपके चैनल में भी था, खूब पूछते थे ना। आज मंदिर बन रहा है, शांतिपूर्वक बन रहा है, उच्चतम न्यायालय के फैसले से बन रहा है, निर्णय से बन रहा है जी। उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके की, और मैं वरुण जी आपको कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि बाद में कह लेते चुनाव, आप राजनीति कर रहे हैं कि चुनाव से पहले हिंदू बन जाओ, कोई ऐसा बयान मत दो, चुनाव के बाद दे देते। लेकिन आपको मैं बता दूं, नहीं, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के ही आपके नेता हैं जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं वो अपने मुंह से ले भी नहीं सकता। आपके ही नेता है। भैया मैं बीच में नहीं बोला था, आपको जो बोलना हो बोल लीजिएगा, आप जो गाली देना हो दे लीजिएगा। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस राम मंदिर बनने के लिए, रामशिला पूजन हो, जन जागृति लाना हो, राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली थी, जिसको रोका था लालू यादव ने, और अनुराग भदौरिया की पार्टी ने कार सेवकों पर जब यह कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और सरयू जो है वो कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी। इसकी बाकायदा रिपोर्टिंग है।
मैं सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखबारों की खबरों की बात कर रहा हूं। तो मैं ये देखिए कि आज उनके किस मुंह से वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, और उनको तो करना ही करना है राम मंदिर का। आज वो कह रहे हैं हमारे आदर्श हैं भगवान राम के बारे में, जन्म कैसे हुआ, कौन हुआ, प्रमाण पत्र लाओ, कागज दिखाओ, ये सब कहते रहे ये तमाम लोग। ठीक है, आज कह रहे हैं नहीं सबके हैं, सबके हैं, सबके हैं। हाँ। बड़ा खुशी हो रही है, किसी को खुशी नहीं हो रही। एक बार वारिस जी से पूछ लूं, इंद्रेश कुमार के बयान पर उनकी टिप्पणी ले लूं। वो कह रहे हैं मस्जिदों में जाकर आप बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। वारिस पठान जी 22 तारीख को एक बार उनकी बात हो जाए वारिस जी की। ये इंपॉर्टेंट बयान है अनुराग भदौरिया जी, वो भी आपके विपक्षी ही हैं, वो भी विपक्ष की ही आवाज है अनुराग जी, वो भी विपक्ष की ही आवाज। सुनिए आप मुझे बोलते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, आपने देखिए चित्रा जी, बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का जो नफरती चेहरा पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से। पहले तो धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वहां पे अभी आप बना रहे हो मंदिर, हमको 5 टुकड़ा एकड़ दे दिया जमीन के, आप बना दीजिए। अरे चित्रा जी, मुसलमान इतना सक्षम है देश का कि अगर जुम्मा की नमाज के बाद रुमाल फिरा दिया ना तो ऐसे 50,000 एकड़ की जमीन खरीद सकता है मस्जिद बनाने के लिए। बात यहाँ उसूलों की थी, बात संविधान की थी, बात डेमोक्रेसी की थी, और अभी इंद्रेश कुमार बोल रहे हैं कि मस्जिद में ये बोलिए। यहाँ पे अग्निवेश जी बैठ के बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जापान में। अरे सर, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जापान के अंदर संविधान है क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है क्या? तो आप तो संविधान को नहीं मानते, आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, आप गोल करके संविधान की बात करते हो। इसीलिए हम लोग बोल रहे ना कि सबका साथ, चित्रा जी, मैं प्लीज मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। कहां लिखा है संविधान में क्या मुझे बोलना है? कभी तो आपके मोहन भगवत बोलते हैं कि सबका डीएनए सेम है, कभी तो इंद्रेश कुमार बोलते हैं कि आपको मस्जिद में ये बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा चलिए मंदिर के अंदर आपको जाके अजान दो, तो आपको दोगे क्या अजान? अरे कितनी नफरत फैलाओगे देश के अंदर। आपको हमारी मस्जिद से नफरत, आपको हमारी अजान से नफरत। अब आप चाहते हो कि हम ये बोले, क्यों बोले? संविधान में कहां लिखा है मुझे बता दो, चलिए बोलने का, चलिए बताओ मुझे कहां लिखा हुआ है। अरे मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप मंदिर में खड़े रह के अजान दीजिए, देंगे क्या? चित्रा जी, फैलाना देश के अंदर राम के नाम के ऊपर जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपने जयश्री का जवाब लेना चित्रा जी, आज वारिस पठान ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धोखा कहा है। यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाता है कि नहीं जाता? बात वहां पे इंडोनेशिया, बात संविधान की नहीं हुई थी कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मस्जिदों में कहा जाए। बात उनसे अपील की गई थी, बात इस्लाम और इस्लाम मतावलंबियों के श्री राम कहने की बात थी। संविधान कहां से आ गया इसमें बीच में? आपके चैनल पे कौन कौन आ जाते हैं लोग? ये क्या क्या दिमाग से बात करते हैं? संविधान चलता है क्या? अरे भैया, वहां संविधान अपना उनका है ना, उनका अपना संविधान है, अधिकार है। अगर संविधान में अपील करने का ये संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उसको आप धोखा कह रहे हो, उसको आप धोखा कह रहे हो, और कह रहे हो ना कि एक रुमाल फिरा दिया। वक्फ बोर्ड पे कितने लाख एकड़ जमीन, अरे वक्फ बोर्ड ने कितने लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया है? अरे वक्फ बोर्ड ने कितने लाख एकड़ पर जमीन कब्जा किया है? कयामत तक रहेगी, सब सामने आएगा। अरे किधर किया है, चलिए बताइए किधर किया है? तो वक्फ का कानून देख लेगा, वक्फ का कानून देख लेगा। 1920 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने सब डिसाइड कर लिया है। आप यहां पर बताइए ना कहां लिखा है कानून में, संविधान में कि हम कोई? अरे भैया, कानून के तहत नहीं है ये। फैला रहे हो आप लोग। 2024 का चुनाव विकास के नाम पे लड़ेंगे। चित्रा जी, कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है क्या? बीजेपी के तलवे चाटोगे? कोई संविधान के तहत कह रहा है कि आपको ये कहना पड़ेगा? चित्रा जी, आप भी दे दीजिए इनको ज्ञान, ये लगातार बोले जा रहे हैं। अरे आप ही तो बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो। एक एक करके अपनी बात कर लेंगे, एक एक करके। उधर अनुराग जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गौरव भाटिया जी, एक एक करके अपनी बात कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उनकी ओर से कहा गया है कि जो लोग एक वक्त पर राम का नाम लेने तक में संकोच करते थे, आज निमंत्रण पत्र के इंतजार में बैठे हुए हैं घर में। आप ही लोगों पर तंज है। एक चीज बताइए, IIT BHU की बेटी क्या प्रभुराम की बेटी नहीं थी? हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? वो जो 3 दरिंदे जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया, बीजेपी के नेता, क्या उनके घर बुलडोजर क्या हो गया? बुलडोजर की क्या पेट्रोल डीजल क्या खत्म हो गया? बुलडोजर का बुलडोजर कहां पर चला गया? वैसे अभी विपक्ष के नेताओं पे अगर आरोप लगा होता तो अभी कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे होते अग्निश अवस्थी जी और बीजेपी के प्रवक्ता, और आप भी साथ में चिल्ला रहे होते। और आज क्या हो गया? आज बच्ची के साथ अन्याय में मैं आवाज उठा रहा हूं कि बुलडोजर कहां है, कोई बोलने को तैयार नहीं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। क्या वो बेटी प्रभुराम की बेटी नहीं थी? मैं पूछ रहा हूं सीधा सा सवाल, जिसके साथ अन्याय हुआ, और ये कह रहे कि नहीं उस पर कार्रवाई हो गई, हमने उसको जेल भेज दिया। तो आपके नेता ही बार बार आरोप क्यों लग रहा है? एक विधायक जो रेप के मामले में जेल गया,
अंकिता भंडारी आपके कांड में होता है, उन्नाव आपके समय में होता है, पहलवान बेटियों के साथ अन्याय आपके समय में हो रहा है, मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय आपके समय में हो रहा है। आप बताइए बेटियां आपके समय में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ये प्रभु राम की बेटियां हैं नहीं, मैं पूछता हूं। हिंदुस्तान की बेटी है नहीं, मैं पूछता हूं। गौरव आपका बुलडोजर भी गायब हो गया। अब तो वैसे तो बुलडोजर चलता। बेटी के बारे में, बेटियों के बारे में आपकी आवाज नहीं निकल रही है। मेरा नाम लिया इसलिए जवाब दूंगा मैं। राम के नाम की राजनीति एक बार गौरव भाटिया जी जवाब ले लें, उसके बाद अपनी जेशी आऊंगी मैं आपके पास। के आचरण को अपनाते हैं, ठीक है, आप उनके आचरण को नहीं अपना रहे हैं। तीसरी बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी इस पर आप जवाब दे दीजिए, अपनी जेशी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आज तक गौरव भाटिया जी, मामला तो ये गंभीर है ना, उनकी ओर से बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है बीएचयू वाले मामले पर। चित्रा जी, बड़ी स्पष्टता से एक बात बता दूं आपको, 2022 के चुनाव में जनता ने देखा कैसे बलात्कार के मामलों में 40% कमी आई। देखा कानून व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ है, इनके समय में ध्वस्त थी, ये फर्क दिखा है। और मैं एक बात बता दूं, हमारी बहनें हैं, वो जवाब नहीं मिलेगा। हम ही है जो सम्मान देते हैं महिलाओं को। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो बोलिए ना, तो फिर आप शांत कराइए चित्रा जी। देखिए बेवकूफों को वरना मत बुलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। गधों की तरह अगर ये बोलेंगे तो इनके क्या हरकत है? चर्चा कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, तो उम्मीद है कि अपनी मर्यादा और अपनी लक्ष्मण रेखा आप लोग खुद खींच लीजिए। यहां पर मुझे किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़े। प्लीज अनुराग जी, आपसे गुजारिश है। गौरव भाटिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी संविधान की बात हो रही थी, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे वारिस पठान हो, ये अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, संविधान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं। वरना कहां संविधान में लिखा है कि हलाला होगा, ट्रिपल तलाक ठीक है, हिजाब पहनेंगी मुस्लिम हमारी बहनें? कहां लिखा है संविधान में कि रोड पे नमाज पढ़ी जाएगी और हज सब्सिडी दी जाएगी? तब इन्हें संविधान नहीं याद आता। अब संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान को ऐसा पढ़ो कि आपकी आत्मा और आपके जो मस्तिष्क है उसमें संविधान हो, केवल धार्मिक ग्रंथ ना हो। दूसरी बात, 2024 का चुनाव, ये भव्य राम मंदिर आ रहा है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन भारत की जनता ने देखा है किस तरह से मोदी जी की गारंटी है। अगर एक बार मोदी जी ने कह दिया, चाहे अनुच्छेद 370 हो, चाहे भव्य राम मंदिर हो, जो ऐतिहासिक कदम उठाए उनको करके दिखाया, ये फर्क है। और सबसे बड़ी बात है चित्रा जी, भव्य राम मंदिर अयोध्या में भी आ रहा है, और यूएई जहां इस्लामिक मुल्क है, जहां मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पे भी मंदिर आ रहा है। ये क्या दर्शाता है कि मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए, जो न्योता गया वो विपक्षी नेताओं को भी गया, मुझे जानकारी है सोनिया गांधी जी को भी गया। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो इसको एक ऐतिहासिक पल मान के आएगी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, या नहीं आएगी। और अगर वो नहीं आती है तो ये उनकी संकुचित सोच दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत तो तब हो गई कि अंदर से भगवान राम को कोसते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, लेकिन आज हिम्मत नहीं है कोई बाहर निकल के विरोध कर दे कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में नहीं आना। अनुराग जी, और अंत करूंगा एक लाइन पूछ के, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया? जवाब दिलवा दीजिए। सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है? अरे देश को लूटा है, लाखों करोड़ रुपया लूटा है, 10 रुपए नहीं दिए होंगे उस भ्रष्टाचारी परिवार ने। मैं इतना जानता हूँ, हर नागरिक जानता है। अनुराग जी, इंडिया गठबंधन में सहयोगी होने से जवाब लेती हूँ। वरुण जी, आ रही हूँ उसके बाद। कमाल की बात है, नहीं कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं हिम्मत नहीं हो रही विरोध करने की। तो आप चाहते हो क्या विरोध हो? राजनीति करना चाहते हो क्या प्रोग्राम के नाम की? क्यों विरोध करेगा कोई प्रोग्राम के मंदिर की? सब कह रहे हैं भव्य मंदिर चला रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही। अरे प्रोग्राम के नाम पे यार क्या हिम्मत होगी भाई? प्रोग्राम की बात हो रही है, आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं दे रहे। आपके पदाधिकारी, आपके नेताओं ने अन्याय किया बेटी के साथ, उसमें जवाब नहीं दे रहे हो। विपक्ष की हिम्मत नहीं। प्रोग्राम को मानने वाले लोग हैं, प्रोग्राम के आचरण को अपनाते हैं, प्रोग्राम हमारी संस्कृति और सभ्यता है, प्रोग्राम को मानने वाले लोग हैं। आप न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे? प्रोग्राम तो हमेशा न्याय की बात करते थे, न्याय राज की बात करते थे, आप न्याय राज की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बार बार कह रहे हो हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, आप इससे साफ लगता है कि आप राजनीति कर रहे हो।
बार कोई विरोध नहीं रगड़वाएंगे। आप राजनीति अगर यही बात मुसलमानों को कही होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य को धक्का मार दिया होता। लेकिन हिंदू धर्म के लिए कहते हो धोखा है। अरे सबसे बड़ा धोखा तो पंचन साइकिल है। सबसे बड़ा धोखा तो समाजवादी पार्टी है। आपकी राजनीति सबसे बड़ा धोखा तो तुम लोग हो जो आके हिंदुओं को गाली देते हो। और समझ लेना, और पूरी देश की जनता अंडा आएगा, अंडा हो जो आप अन्याय राज्य आपने मचा रखा है। 2024 में जनता इसका जवाब देगी नए साल में, क्योंकि आप मुद्दों पे जवाब नहीं देते हो, आप महिला अत्याचार पे जवाब नहीं देते हो, आप महंगाई बेरोजगारी पे जवाब नहीं देते हो, आप किसान के मुद्दों पे जवाब नहीं देते हो, देश की अर्थव्यवस्था पे जवाब नहीं देते हो। 205 लाख करोड़ आपने देश पे कर्जा ले लिया, हर व्यक्ति 1,40,000 के कर्जे में डूबा है। आप इसमें चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, लेकिन जनता मुद्दों पे रहेगी।